सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी मूंग की फसल में खरपतवार प्रबंधन करें, जिससे हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, मूंग की फसल में खरपतवार कई प्रकार से हमारी फसल को हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, हम जो भी अपनी मूंग की फसल में खाद या पानी जो भी देते हैं, उसका अवशोषण हमारे फसल में जो खरपतवार है उनके द्वारा होता है, और जिससे हमारी मूंग की फसल कमजोर हो जाती है और उसका जो उत्पादन है वो भी कम हो जाता है। दूसरा, जब हमारी मूंग की फसल में खरपतवारों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो मूंग की फसल के ऊपर एक कवर बना लेते हैं, जिससे सूर्य की जो रोशनी है वो मूंग के पौधे तक या पत्ते तक नहीं पहुंच पाती, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है, जिससे वो सुचारू रूप से खाना नहीं बनाते हैं और पौधा कमजोर होता है। और जब पौधा कमजोर होगा तो सीधा सीधा उसका प्रभाव हमारे उत्पादन पे पड़ेगा। तीसरा, जब मूंग की फसल में खरपतवारों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो रोग व कीटों के लिए एक अनुकूल माहौल पैदा करते हैं, जिससे हमारे मूंग की फसल में ज्यादा मात्रा में कीटों की संख्या में इजाफा होगा और जो रोग हैं वो भी ज्यादा मात्रा में हमारी फसल में लगेंगे। इसलिए इन सब हानि से बचने के लिए और अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि सही समय पर अपनी मूंग की फसल में खरपतवार प्रबंधन किया जाए। किसान भाइयों, पहले बात करते हैं हम निराई गुड़ाई करके। निराई गुड़ाई करके भी हम खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। उसके लिए किसान भाई पहली निराई गुड़ाई 20 दिन बाद करें और दूसरी निराई गुड़ाई 40 दिन बाद करें। भाइयों, मूंग की फसल में निराई गुड़ाई 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई से ज्यादा ना करें, अन्यथा जो मूंग की फसल है उसकी जड़ें कट सकती हैं और विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। किसान भाइयों, निराई गुड़ाई करके हमको दो प्रकार से फायदे होंगे। एक तो जो खरपतवार है वो नष्ट होगा, और दूसरा हमारे मिट्टी के अंदर वायु का संचार होगा, जिससे सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ेगी और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसकी क्रिया भी अच्छे से होगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि कैसे रासायनिक विधि के द्वारा हम खरपतवार प्रबंधन करें। किसान भाइयों, मूंग की फसल के बुवाई के 2 से 3 दिन के अंदर पेंडिमेथिलिन 30% ईसी की 3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में मिला के किसान भाई छिड़काव करें। यह मात्रा प्रति हेक्टेयर में है, और किसान भाई जिनका खेत कम या ज्यादा है उसके हिसाब से डोज बना सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी मूंग की फसल 20 से 25 दिन बाद की हो जाती है, तो उसके लिए किसान भाई इमाजे थापर शाकनाशी का किसान भाई छिड़काव करें। इमाजे थापर 10% एसएल की 750 से 1000 ml मात्रा को 600 लीटर पानी में मिला के किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं। यह मात्रा प्रति हेक्टेयर में है, और किसान भाई कोशिश करें कि छिड़काव करते समय हमारे खेत में नमी होनी बहुत आवश्यक है, तभी ये दवा अच्छे से काम करेगी। पहली सिंचाई के 3 से 4 दिन बाद किसान भाई इस दवा का इस्तेमाल करें, जिससे काफी अच्छे रिजल्ट हमारी फसल में देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, इस तरह इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी मूंग की फसल में सही समय पर खरपतवार प्रबंधन करेंगे तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।